तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड विद धीरू भाई के चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए ये आगे बढ़ते तो चलिए जानते हैं स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने का पॉइंट नंबर 3। वॉरेन बफे जी ने हमें सिखाया था कौन सा, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब वॉरेन बफे जी ने कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन करके चलिए। आपको कोई स्टॉक्स कितना भी अच्छा लगता होगा बट उसमें पूरा कैपिटल, पूरा पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स का बास्केट बना दीजिए। तो यहाँ पे देखा गया तो रिटर्न के हिसाब से क्या बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक्स बहुत सारे लोग कर लेते हैं। कौन सी मिस्टेक? कि डाइवर्सिफिकेशन वो जरूर कर लेते हैं बट वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ जाते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत सारे शेयर्स पोर्टफोलियो में भर के रख लेना। ठीक है, तो इसके चलते क्या हो जाता है दोस्तों कि आपके जो रिटर्न्स है वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। वैसे तो देखा गया ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होना चाहिए। ऐसा ना आज तक कोई फॉर्मूला बना नहीं है कि इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब दे कि 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 25 होने चाहिए। हर किसी का जवाब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग होता है। एंड देखा गया तो चेक करना पड़ता है पर्सन टू पर्सन, ये सवाल का जवाब अलग अलग यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, ठीक है, आपका मतलब देखा गया तो आपका अर्निंग कितना है, पर मंथ आप कितना कमाते हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। अगर कोई 5 लाख कमाता होगा तो उसके लिए सवाल का जवाब अलग होगा। अगर कोई 50,000 कमाता होगा तो उसके लिए सवाल का जवाब अलग होगा। कोई 5 करोड़ कमाता होगा तो उसके लिए शायद से सवाल का जवाब अलग होगा। ठीक है, बट एक पॉइंट याद रखना कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मत कर लेना। अभी बहुत ज़्यादा का भी एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है कि कितना, बट फिर भी अगर आप 80 स्टॉक्स, 90 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, इतना ज़्यादा अगर पोर्टफोलियो में ऐड करके रख रहे हो तो इससे दिक्कत क्या हो जाती है कि ठीक है, इसमें से मान लीजिए कोई एक स्टॉक पूरी तरीके से कंगाल हो गया, समझ लीजिए फ्रॉड हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो खत्म नहीं होता, ये एक अच्छी बात है। बट मान लीजिए उसमें से कोई एक स्टॉक आपका 10 गुना बढ़ गया, तो उससे भी क्या हो जाता है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो वही का वही रहता है, ज़्यादा नहीं ग्रो हो पाता है। ठीक है, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के चलते क्या हो जाता है कि आपके जो रिटर्न्स है, ओवरऑल रिटर्न्स, वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट को आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे ज़रूर चलना है। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। सो पॉइंट नंबर 4 ऐसा कौन सा है जिसके चलते आपके रिटर्न्स यहाँ पे आप मार्केट में ग्रो करवा सकते हैं, एंड वो है दोस्तों थीम। थीम मतलब कौन से सेक्टर में, कौन से बिजनेस में आप निवेश करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठहराता है। मतलब जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन से बिजनेस में बनता है, तो दोस्तों वो बिजनेस है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। फ्यूचर ओरिएंटेड, FOB आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब देखिए, हर वक्त 5 साल 10 साल की अगर हम लोग बात करें, दुनिया बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। आप 2000 में जाकर चेक कर लेना, पिछले मतलब 90s के ज़माने में जाना, 2000 के ज़माने में जाना, चेक कर लो तभी की दुनिया कैसी थी, 2010 में दुनिया कैसी थी, 2020 में कैसे है, 2030 में कैसी हो सकती है, ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। ठीक है, पहले मोबाइल फ़ोन था ही नहीं, पहले इंटरनेट था ही नहीं, कंप्यूटर भी था ही नहीं, एंड आज देखिए कैसी चीज़ें बदल गई करके। तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों कि आज 2023 चल रहा है, तो भविष्य में क्या हो सकता है, 2030 में क्या हो सकता है, 35 में क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड सोचकर आज जो बिजनेस यहाँ पे भविष्य में ग्रो होंगे उसमें निवेश यहाँ पे करना होता है। ऐसे बिजनेस में अगर आप निवेश करोगे ना तो बहुत गजब का पैसा, मल्टी बैगर्स रिटर्न्स जो बोलते हैं ना, आप वहाँ पे निकाल पाओगे। वरना अगर आप नॉर्मल बिजनेस में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे भी कोई गलत बात नहीं है जाना, आप जा सकते हो, हाँ, बट एक एवरेज रिटर्न्स बनेंगे। अगर आपको बहुत ही बड़े रिटर्न्स यहाँ पे छापने हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है, दुनिया कहाँ पे जा रही है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। एंड वहीं पे हम लोग के सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसके लिए चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्राउंड लेवल पे बिजनेस समझना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसको बिजनेस समझ में आ गया ना, वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ट्रैक यहाँ पे कर पाता है। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि दोस्तों स्टेज 1 में अगर आप निवेश करोगे तो आपका पैसा ग्रो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये स्टेज 1 क्या है, जो लोग हमारा दूसरा चैनल SMKC देखते हैं उनको पता है, ये टर्मिनोलॉजी में बार बार इस्तेमाल करता हूँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हालांकि फाइनेंस के वर्ल्ड में ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे आप सभी लोगों को मैंने सिखाया है कि कोई भी शेयर चलता कैसा है, ऐसा चलेगा। ये देखिए, ये शेयर ऐसा चलता है नॉर्मल, फिर ज़बरदस्त तेज़ी आती है एक मोमेंट पे, एकदम रॉकेट की तरह भागता है, फिर एक टाइम ऐसा होता है कि वो नीचे आता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा गया, ये हो गया स्टेज 1, मतलब स्टॉक बिल्कुल फ्लैट चल रहा था,
फिर ये होता है स्टेज 2 जब स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह भागता है, एंड ये होता है स्टेज 3 कि कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो नीचे आएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें रिटर्न्स कौन कमाते हैं? ये वाले स्टेज 1 जो पहले से ही निवेश करके रखते हैं, और जब बाद में वो कंपनी रॉकेट की तरह भागती है तो उनको ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे होता है। तो इसलिए दोस्तों स्टेज 1 में जितना हो सके निवेश करने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये बोलने के लिए बहुत सिंपल है, बट प्रैक्टिकली इसको करना बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल क्यों है? क्योंकि स्टेज 1 में निवेश वही लोग कर पाते हैं जिनको प्रॉपरली मार्केट की समझ है, जिनको बिजनेस की समझ है, जिनको पता है कि आजू बाजू में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, दुनिया कहाँ पे जा रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। जो ये इन चीज़ों को समझ पाते हैं वो स्टेज 1 में रिस्क लेकर निवेश करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। मैक्सिमम निवेशक कहाँ पे आते हैं निवेश करने के लिए? तो स्टेज 2 में आते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखा दूँ, ये देखिए, ये कौन सा है? स्टेज 1 देखिए, यहाँ पे स्टॉक ऐसा है, यहाँ पे कोई निवेश नहीं करेगा, किसको इंटरेस्ट नहीं। बाद में देखिए रॉकेट की तरह भागा कि नहीं? हाँ, इसको बोलते हैं स्टेज 2। यहाँ पे सबको ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक भाग रहा है ना, 500% के रिटर्न्स बन गए, 600% के रिटर्न्स बन गए, 1000% के रिटर्न्स बन गए, रोज टीवी पे दिखा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक भागते जा रहे हैं, फिर वहाँ पे भीड़ आ जाती है। ठीक है, अगर आप स्टेज 2 में निवेश करते हो तो फिर आपके ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, ना नहीं मैं बोल रहा हूँ, कम हो जाते हैं। एंड स्टेज 3 वापस ये स्टॉक यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मुझे सवाल पूछते रहते हैं। अभी ये देखिए, ये वाला स्टॉक देखिए, जब ये स्टेज 1 पे था, इसके पहले भी मैं आपको सिखाता था। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है, बट ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि इन कंपनीज को आप देख सकते हो, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। एंड फिलहाल स्टेज 1 में चल रहे, तो माइट भी भविष्य में ये कंपनी अच्छी कर सकती है करके। और हमारा दाव सही गया, स्टॉक देखिए रॉकेट की तरह भागा। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं, बारिश होती है बारिश, कि सर खरीदे क्या? क्यों खरीदे? क्योंकि बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, स्टॉक 1000% भागा, इसीलिए इंटरेस्ट है। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आपको अपने रिटर्न्स को बढ़ाना है मार्केट में, तो आपको यहाँ पे अर्ली यहाँ पे एंट्री करना, यहाँ पे आना चाहिए। और ये इसके लिए आपको खुद से ही स्टडी करनी पड़ेगी, कौन सा बिजनेस यहाँ पे अच्छा कर रहा है या फिर कौन सा आगे भविष्य में अच्छा करेगा, एंड उसमें निवेश करके बैठ जाने का। एंड फिर बाद में जब वो स्टॉक फटेगा तो आप लोगों के रिटर्न्स कई गुना बढ़ेंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी ने यहाँ पे निवेश किया, ठीक है, तो अभी मान लीजिए स्टॉक चल रहा है समवेयर अराउंड 900 पे। कल अगर स्टॉक और भागा और ये 1000 को टच कर गया, तो ये 900 वाले भी कमाएंगे कि नहीं? डेफिनेटली कमाएंगे। बट ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा? यस, जिन्होंने यहाँ पे 100-200 पे निवेश करके रखा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा कमाएंगे। तो अगर आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमम यहाँ पे बढ़ाना है तो स्टेज 1 में निवेश करने की कोशिश कीजिए, एंड इसके चलते बाद में होल्ड कीजिए। जब स्टॉक भागेगा तो आपको कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली ये टफ पार्ट है, बट अगर आप कोशिश करोगे तो ज़रूर सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे फेलियर के चांसेस होते हैं, एंड इस चीज़ के चलते हर किसी को डर लगता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए। तो इसके पीछे का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया है। कौन सा? SQS है, स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट। मैंने बहुत बार कहा है कि आपके घर में जो स्क्रैप आता है, रद्दी बेचते हो, उससे 200, 300, 400, 500 जो भी पैसा मिलता है उससे ये ट्राई कीजिए, बट खुद से कीजिए। किसी का वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, किसी की बात सुन लिया और निवेश कर लिया, कोई सेंसिबल बात नहीं है। ठीक है, आपको खुद से लग रहा है कि हाँ ये ऐसा ऐसा लॉजिक के साथ हो सकता है, ट्राई कीजिए। एक क्वांटिटी खरीद कर कोई भी स्टॉक्स में, अगर आपको खुद से लग रहा है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। और ये बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहने का है। फेल हो गए, नहीं चला, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट को ही क्विट कर देंगे करके, बिल्कुल भी नहीं। आप ट्राई करते रहिए और 3-4 साल 5 साल ऐसा लगातार करते रहेंगे ना, एक ऐसा सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा, आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, बिजनेस समझ में आ जाता है। तो ये अगर आप ट्राई करोगे तो आपको डेफिनेटली भविष्य में एज अ इन्वेस्टर ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, इन 5 पॉइंट्स को दोस्तों अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हो, ठीक है, इनको स्टडी करते हो, तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स यहाँ पे और भी अच्छी तरीके से आपको ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते इसका अर्थ ये नहीं कि आप लॉस में चले जाओगे। हाँ, बट आपके रिटर्न्स थोड़े से कम यहाँ पे हो सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के बदले शॉर्ट टर्म जाओगे, छोटा रिटर्न बन सकता है। आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो भी आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा सेफ रहेगा, बट ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बन पाएंगे। अब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस नहीं, नॉर्मल जो पुराने बिजनेस चल रहे हो उसी में चल रहे हो, तो एक एवरेज रिटर्न यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, बट हाँ मिलने वाला जो रिटर्न होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो अगर आपको बढ़ाना है रिटर्न,
तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब जरूर इनको चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो एंड उसके बाद आप देख लेना कि किस प्रकार से रिजल्ट आप लोगों को मिलता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखें और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।